स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आरओ आरओ के विशेषण विशेष के सारे प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देख लिए थे और इस वीडियो में हम मेंस एग्जाम में क्योंकि चूंकि मेंस में भी हिंदी आती है और उसमें भी विशेषण विशेष टॉपिक में सिलेबस में दिया गया है, तो हम आज मेंस के सारे पीवाईक्यूज देखेंगे। प्रीलिम्स वाले हमने 2021 से 2010 तक के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 2021 से 2010 तक के मेंस के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें विशेषण विशेष से कौन से सवाल पूछे गए उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमारा पहला जो क्वेश्चन मेंस में आया था 2021 के एग्ज़ाम से शुरू कर रहे हैं, फिर बैक में हम जाएंगे कि संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। जो चौगुना ये सब प्रीलिम्स में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है विशेषण विशेष की तो वो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगी, जो कि मेरी 2 दिन पहले आई थी। ठीक है, उसमें मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाया। उस क्लास के बाद आपसे एक भी सवाल छूटेगा नहीं। तो जहाँ पे गुना वाली बात होती है 3 गुना 2 गुना चौगुना 6 गुना, इसमें कौन सा आंसर सही होता है? ये आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक के तहत ये बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसी में एक पार्ट होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो जहाँ पे भी गुना वाली बात आएगी वहाँ पे क्या होगा? आवृत्तिवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? आपको बताना है इसमें विशेषण क्या है। ऑप्शन है पतला, अर्थ, परिवार और परलोक। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतला, क्योंकि बाकी सारे विशेष हैं और पतला किसी की विशेषता बता रहा, तो ये विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, अकृत, अचार, अकर्ण और अचंड। इसका सिंपल सा सही जवाब हो जाएगा अचार, क्योंकि अचार कोई विशेषता नहीं है, ये एक विशेष है, एक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन हुआ, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? आपको बताना बहुत का बहुत जो है वह परिणाम बोधक विशेषण है। ये सब मैंने आपको कराए हैं, आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखें। ठीक है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। आप बताइए, कामता प्रसाद जो गुरु हुए हैं हिंदी के, उन्होंने प्रविशेषण को क्या कहा है? ठीक है, तो उन्होंने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। ये तो रटने वाली चीज़ है, आपको ऐसे वाले सवाल एकदम रट लेने हैं, ये रिपीट भी होंगे तो आप इनको रटते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषता की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था सेम वैसे ही आया है। बहुत अपने आप में अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है, क्योंकि बहुत कितना है ये नहीं पता है और ये परिणाम बोधक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कि भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा क्या है? आपको बताना इस वाक्य में सरीखा क्या है। जो सरीखा है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये प्रीलिम्स में भी आया था और मेंस में भी इसको पूछा गया है, यानी वही सारे क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ये सब याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है धर्म, चमकीला, जाति, धन। तो आपको पता है चमकीला किसी की विशेषता बता रहा होता तो ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2016 के क्वेश्चन चल रहे हैं कि विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? आपको बताना है। दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु शिष्य, मणिरत्न और दीपक तेल। तो इसमें दृष्टि और दृष्टिवंत जो है वो विशेष विशेषण नहीं है, क्योंकि दृष्टि भी तो विशेष है लेकिन दृष्टिवंत विशेषण नहीं है। बाकी सारे विशेष और विशेषण के युग्म हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताइए। अशुद्ध कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा वो ये कहता है कि जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अगला है विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला वाला गलत है, क्योंकि पहला कह रहा है कि जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। वाक्य में विशेष क्या है? ठीक है, तो सुधामयी, प्रेममयी, वात्सल्यमयी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसमें जो विशेष है वो तू है, क्योंकि यहाँ पे तू की बात करी गई है। ये कहाँ चला गया ऊपर? क्योंकि इसमें तू जो है ये एक प्रकार की संज्ञा है, लेकिन सुधामयी, वात्सल्यमयी और प्रेममयी ये तीनों विशेषण हैं और इसमें विशेष से पूछा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि वे अच्छी लड़कियां हैं। इस वाक्य में विकारी विशेषण आपको बताना है।
तो विकारी विशेषण क्या हो जाएगा, विकारी विशेषण हो जाएगा अच्छी। वे लड़कियां हैं, तो लड़कियां उनकी विशेषता है, और विशेषता से पहले अगर कोई विशेषण आता है तो वो विकारी विशेषण होता है। तो लड़कियां विशेषण है और अच्छी लड़कियां, तो अच्छी जो है वो विकारी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहन सुंदर बालक है, इस वाक्य में विशेष क्या है। ये तो सिंपल है, आपको पता है कि इसमें विशेष है, आपको पता है मोहन सुंदर बालक है। ठीक है, तो क्या इसमें मोहन है कि सुंदर है कि बालक है। ठीक है, विशेष्य बताना है, तो इसमें जो बालक है वो हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, क्योंकि मोहन नहीं होगा। ठीक है, नहीं, इसमें शायद गलत ऑप्शन दिया गया है भाई, मैं थोड़ा रुक गया था। इसमें जो विशेष है वो मोहन हो जाएगा, क्योंकि मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि मोहन सुंदर बालक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, सॉरी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, तो इसमें आपको पता उपार्जन, चक्षु, उपनिवेश और घरेलू, तो घरेलू विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उपार्जन, चक्षु और उपनिवेश विशेष हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। हमने अभी ऊपर देखा इस वाले क्वेश्चन में कि जो विशेषण से पहले आते हैं, यानी विशेषण से पहले जो व्याप्त होता है वो होता है विकारी विशेषण। ठीक है, तो वो विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 95 नंबर क्वेश्चन पे, कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है। तो आपको पता है इस वाक्य में पुस्तक विशेष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस क्या है। ठीक है, ये आपको पता है, उस जो है संकेतवाचक विशेषण है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि देख के ही आपको आंसर पता चल जा रहा है। उस मतलब वो उधर कोई चीज़ है, उसको इशारा कर संकेत दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, यह चांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती, इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है। तो एक खोटी सी उसकी विशेषता बता रहा है, भले निगेटिव रूप में बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, उसका गुण है। ठीक है, दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, आपको दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है बताना है। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया था हालांकि, क्योंकि इसमें दो दो आंसर हो रहे थे दना मोल में, एक तो अनिश्चयवाचक संख्यावाचक भी होगा और अपूर्णांक बोधक भी हो जाएगा। तो ये दोनों सही थे, इसलिए आपने इसको हटा दिया था, तो आप इसमें दोनों को मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो आपको पता है मीठा उसकी विशेषता या गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक सबसे सरल होते हैं, उसमें उसका गुण बताया जा रहा होता। और आपको यहाँ पे याद रखना, गुण सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव ही नहीं होते हैं, गुण निगेटिव भी होते हैं, अर्थात अगर उसकी बुराई की जा रही है या तारीफ की जा रही है, दोनों में वो गुणवाचक विशेषण होगा। अगला देखते हैं कि तुम कहाँ पढ़ते हो, इसको इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो ये एकदम सिंपल है, कहाँ पढ़ते हो यानी पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो लोभी जो है आपको पता है, लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण, क्योंकि इसमें लो नाम का प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो आप बताइए, छोटा बड़ा, दो तीन, हरा पीला, राम लक्ष्मण। तो इसमें आपको पता है राम और लक्ष्मण ये युग्म विशेषण नहीं है, क्योंकि हरा पीला ये भी दोनों विशेषता है, छोटा बड़ा विशेषता दो तीन से, लेकिन राम लक्ष्मण ये संज्ञा है, विशेष से हैं। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। सात, रावण, काला, खट्टा, एक तो एकदम से सिंपल है, सात ही होगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस क्रिया में इसमें क्रिया विशेषण क्या है। तो इसमें आपको पता है इसमें क्रिया विशेषण तेज है, क्योंकि तेज अपने आप में एक विशेषण भी होता है और एक क्रिया भी होती है। ठीक है, इसलिए अगला देखते हैं कि गीला क्या है। तो गीला जो है वो कहीं ना कहीं उसका गुण की कोई चीज़ गीली है या सूखी है, तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, मैंने आपको ऊपर बताया। अगला देखते हैं कि दोनों शब्द क्या है। तो अब मैं आपको मैंने बताया था कि दोनों, तीनों, पांचों, इस टाइप का जब विशेषण आता है तो वो समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। आप अगर मेरी पहली वाली विशेषण की वीडियो देखेंगे, विशेषण वाले टॉपिक में पड़ी होगी पहली वीडियो, ठीक है, विशेषण के प्रकार, उसमें इन सबको मैंने एक चार्ट के माध्यम से बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें यह है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन है, आपको बताना है। तो ये आपको पता है आकाश विशेष है, बाकी सब विशेषण है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है। अजय, अकर्म, अजित और अनुशंसा। तो इसमें अजित जो है वो विशेषण है, बाकी सब विशेष हैं या संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है। आंतरिक, आग्नेय, अंतर और अधिकारी। तो इसमें अंतर विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। भयभीत, भीरू, निर्भीक और भय। तो इसमें भय जो है वो विशेषण नहीं है, बल्कि भय एक प्रकार का विशेष भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, विद्वान, कवि, भलाई। तो इसमें आपको पता है विद्वान ये विद्वता एक विशेषता होती है, तो इसलिए इसका सी सही जवाब हो जाएगा। सुंदरता विशेषण नहीं है, सुंदरता विशेष से हो जाएगा। विशेषण होता है सुंदर। वह कृतकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेषण विशेष से आपको बताना है, तो इस वाक्य में विशेष जो है वो व्यक्ति है, याद रखना वहां पे वह नहीं है, व्यक्ति है, ठीक है। क्योंकि वह जो है वो विकारी मतलब विशेष से पहले उसको संकेतवाचक के रूप में ले लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण कौन सा नहीं होगा? इसमें भी इस आयोग जिसमें इसको भी आयोग ने हटा दिया था। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें दो आंसर सही हो रहे थे। कौन सा विशेषण नहीं है? तो विशेषण इसमें कौटिल्य भी नहीं है, कुटिलता भी नहीं है, जटिलता भी नहीं है, और ये तीन आंसर इसके सही हो रहे थे, ठीक है। इसलिए इसको आयोग ने हटा दिया था। तो एक दो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जीएस और इसमें दोनों में, जिसमें जिसको कि आयोग हटाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह गुलाब ले के फूल लाया है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है। वह लड़का फूल देकर चला गया। तो इसका जो विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? इसमें सी नंबर ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग हुआ है कि गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, ठीक है। और बाकी सब में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें विशेषण क्या है कि गुलाब के फूल, फूल जो है वो विशेषण गुलाब के फूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष आपको बताना? तो इसमें आपको पता है 4 विशेषण हैं और 4 विशेष हैं। कैसे हैं? सुगंधित ये विशेषण है, लोभी विशेषण है, अवैध विशेषण है, ठीक है। और कौन सा विशेषण होगा? शिकार भी एक तरह का विशेषण और विशेष दोनों होता है। अब आते हैं कस्तूरी और एक होता है सुगंधित कस्तूरी। ये दोनों एक साथ और अलग अलग भी विशेष हो जाएंगे, तो एक ही विशेष हो गए, 2 विशेष हो गए, शिकारी विशेष हो गया और राजस्थानी हिरण विशेष हो गया, ठीक है। तो इसका 4 विशेष और 4 विशेषण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं मेंस वाले एग्जाम के सारे। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष? इसमें आपको पता है कि इसमें कौन, देखते हैं हम कौन कौन से विशेषण हैं। इसमें समुद्री सांप, घातक एक विशेषण हो गया, ठीक है, कीमती एक विशेषण हो गया और बहुत एक विशेषण हो गया। तो 3 विशेषण हो गए इसमें, और 3 विशेषण का एक ही ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ये सही हो जाएगा। और 2 विशेष कौन है? समुद्री सांप और कीमती जहर या जहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इस वाक्य में मुख्य विशेष से आपको बताना है क्या है? तो इसमें मुख्य विशेष दशरथ हो जाएंगे। इस याद रखना इसमें राम नहीं होंगे, क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत दशरथ के प्राण से की गई। राम के लिए आकुल थे, तो यहाँ पे राम मुख्य संज्ञा नहीं होगी, मुख्य संज्ञा दशरथ होंगे, तो इसलिए दशरथ इसका मुख्य विशेष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ठीक है। तो इसमें विशेषण कैसे प्रयोग हुआ? और रोटी जो है ये इसमें विशेषण का प्रयोग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर कि विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? ये तो एकदम सिंपल सा आपको मैंने बताया था, विधेय विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गणनावाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? तो 1, 2, 3 मतलब जिसमें मतलब गणना की जाती, गिनती की जाती, वो गणनावाचक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विशेषण विशेष शब्द का चयन करना है आपको, तो ये हो जाएगा महापुरुष। महापुरुष एक विशेषण भी होता है और विशेष भी होता है, ठीक है। अगला है नमकीन, विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है? तो नमकीन जो है वो संज्ञा से बना हुआ, नमक में ईन प्रत्यय से नमकीन बना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है कि प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं। इसमें जो रेखांकित है सर्वोत्तम, वो किस प्रकार का विशेषण है? तो याद रखना सर्वोत्तम किसी के आप गुण बता रहे हैं तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्री और मेंस दोनों के सारे पीवाईक्यू देख लिए। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे या अपने आप से पीवाईक्यू ज़रूर रेडी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको अगर वीडियो यूजफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को इस तरह देखते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।